अच्छा जी, जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि हम लोगों ने प्राइवेट लेबल के लिए प्रोडक्ट हंटिंग शुरू की हुई थी। प्रोडक्ट पे हम लोग डिस्कशन कर रहे थे कि जब हम लोगों ने एक ब्रांड न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करनी होती है तो इसका हमें बिल्कुल आइडिया नहीं है कि हम कैसी प्रोडक्ट लॉन्च करें। तो उसके लिए मैंने आप लोगों को कीवर्ड फाइंडिंग बताई थी कि आप लोग कैसे कीवर्ड फाइंड कर सकते हैं थ्रू डिफरेंट टूल्स। ठीक है, और जो प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया था वो भी मैं आप लोगों को दे चुकी हूँ। फिर हम लोगों ने कुछ मैनुअल वे में कीवर्ड हंटिंग की थी, ठीक है, सर्च बार के थ्रू, वो बताया था। फिर मैंने आप लोगों को हीलियम 10 से बताया है, जेएस से बताया है कि आप लोगों ने कीवर्ड कैसे सर्च करना है। ठीक है, अब हम उससे अगले स्टेप पर बात करते हैं। जेएस अगर चल पड़े तो जेएस से देखिए आप, जैसे हमने एक्सरे चलाया था ना प्रोडक्ट पेज पे, उस तरह एक्सटेंशन से भी कर सकते हैं, और जो जेएस की वेब ऐप होती है उधर जाके आप फिल्टर अप्लाई कर दो। बिल्कुल सेम वे है जैसे हीलियम का है, उसमें कोई भी नहीं है, बल्कि जेएस के फिल्टर ज्यादा आसान है। अच्छा, अब हम उसे नेक्स्ट स्टेप पे बात करेंगे कि आपको कीवर्ड अब मिल गया है। ठीक है, अब जब आपको कीवर्ड मिल गया है तो उसमें आपने प्रोडक्ट की वायबिलिटी कैसे चेक करनी है कि क्या ये प्रोडक्ट हमें प्रॉफिट देगी। अगर उसमें ब्रांड डोमिनेंस है तो क्या ब्रांड हमें छोटे सेलर्स को जीने देगा, क्या हमें ग्रो करने देगा। तो ये सारी चीजें आपने चेक करनी होती हैं। तो होता ये है कि जैसे हम लोगों ने अमेजोन के पेज के ऊपर देखा था, जैसे अभी हमने ये कीवर्ड ढूंढा था एक, ये वाला किचन नाइफ। ठीक है, हम इसी को लेकर चलते हैं आगे। शेफ नाइफ था ये हमारा था, ठीक है, शेफ नाइफ। नाइफ की स्पेलिंग ही मैंने गलत लिखी है। शेफ नाइफ, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले तो हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि यहाँ पर जो रिजल्ट आए ना वो 8000 से अबव होना चाहिए, और इसका आप एक्सरे पे भी देख सकते हैं। अब शेफ नाइफ हमने निकाला, उसके ऊपर अब हमने एक्सरे रन करना है। सॉरी, मैं यहाँ पर एक स्टेप आप लोगों को बताना भूल गई हूँ। ये अब जब आप जाते हैं इस तरह प्रोडक्ट पेज के ऊपर, ये हमारा कीवर्ड था, ठीक है। अब आपके माइंड में ये आता होगा कि ये तो सारे अच्छे रैंक्ड हैं प्रोडक्ट्स, मैं इनमें से कौन सा वाला कॉपी पेस्ट करूं। ठीक है, जाहिर है आपने प्रोडक्ट जो है वो बनवानी है या सोर्स करनी है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा है नाइफ, ये वाला मैं बनवाऊं या ये वाला बनवाऊं या ये वाला बनवाऊं, मैं किस पे जाऊं। ठीक है, तो ये भी हमने टूल्स के जरिए असेस करना है। आपने एक्सरे रन करना है, और एक बात आपने याद रखनी है कि जो टॉप सेलर है आपने उसी को कॉपी पेस्ट करना है। ठीक है, सिर्फ उसी की प्रोडक्ट को आपने कॉपी पेस्ट करना है, बट वो आपका कंपेटिटर नहीं है। जो बेस्ट सेलर होगा ना, उसकी सेल्स इतनी ज्यादा होगी, उसके रिव्यूज इतने ज्यादा होंगे, और वो पिछले 4-5 साल से सेल कर रहा होगा, तो आप उसको compete नहीं कर पाएंगे। आपका कंपेटिटर वही होगा जो जिसको सेल करते हुए कोई
6 महीने से साल हो गए होंगे, ठीक है। उसके आपने अपना कंपेटिटर कंसीडर करना है, बट आपने प्रोडक्ट उसकी कॉपी पेस्ट करनी है जो कि बेस्ट सेलर है। ये खुल क्यों नहीं रहा? बातें बहुत आती हैं, वो काम जरा सा भी नहीं करते। हम्म। हाँ जी। अब यहाँ पर हमने उसी तरह हाई टू लो लगा लेना फिल्टर, बट उससे पहले आप जो स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स हैं उसको हाइड कर दें। फिल्टर में जाके यहाँ से हाइड कर दिया, अप्लाई फिल्टर्स, और फिर आपने रेवेन्यू देख लेना है। ये मेरे ख्याल में लग गया खुद ही। हाँ, हाई टू लो अब लगा। अभी देखिए नंबर ऑफ सेल्स भी उसी तरह कम ज्यादा हो रही है। अब शेफ नाइफ के ऊपर यहाँ से देखते जाएं, ये ऑर्गेनिक है। अब ये देखें, हमारा जो है ना कीवर्ड वो है शेफ नाइफ, लेकिन ये प्रोडक्ट शेफ नाइफ तो है नहीं, ठीक है। ये उसको शार्प करने वाले टूल है, तो इस वजह से ये प्रोडक्ट हम इसको सिलेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। हमारा ये वाला प्रोडक्ट है। अब इसकी मंथली सेल्स देख लें आप, 7,458 है, और ये इतना रेवेन्यू जनरेट करिए। आप इसको क्लिक कर लें, ठीक है। उसके बाद अगली प्रोडक्ट पे आ जाएं। अगली भी आपके मतलब की है, मतलब आपके कीवर्ड के अकॉर्डिंग है। शेफ नाइफ ही था ना आपका। अब इसकी आप मंथली सेल्स देख लें, ठीक है, रेवेन्यू भी ठीक है, ओके। नेक्स्ट। ठीक है। इसी तरह आपने, हम लोगों ने 20 प्रोडक्ट्स का बोला था, आप लोग फर्स्ट जो टॉप रेटेड है 10 वो निकाल लें आप लोग, क्योंकि अब हम लोगों ने कीवर्ड के एनालिसिस करना है, और कीवर्ड के थ्रू हमने अपने रिस्क को मिनिमाइज करके जाना है कि क्या हम इस प्रोडक्ट में जा सकते हैं या नहीं जा सकते। ये वाली भी हमारे मतलब की है, ठीक है। 3,000 इसकी सेल है, ठीक हो गया। अब चले, मैं ना यहाँ से 4 प्रोडक्ट्स ले रही हूँ, और जैसे कि आपको पता है यहाँ से सेरिब्रो रन नहीं होता, तो हम यहाँ से इसको कॉपी पेस्ट करेंगे, ठीक है। इसको कॉपी कर लिया, और इधर से जाके हमने हीलियम की जो ऐप है ये वाली, ये क्या लिखा है? जी, बट टुडे वी आर वर्किंग ऑन, यहाँ से आप कौन सा टूल रन करेंगे? रिवर्स सेशन के लिए हम सेरिब्रो यूज करते हैं। यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया, दूसरा ये वाला कॉपी पेस्ट।
ये आपके पास आ गए इसके कीवर्ड्स। मैंने सिर्फ 4 ली हैं, ठीक है। 4 के ऊपर ही एसेंस के ऊपर आपको 13,680 कीवर्ड्स आ गए। तो इसके ऊपर हम फिल्टर्स अप्लाई करेंगे। सर्च वॉल्यूम हमने रख लेना है 300 और इसको छोड़ दें आप। जो इसका पोजीशन रैंक है वो 1 2। लोग इसको जब कीवर्ड्स के ऊपर एनालिसिस करते हैं 40 48 भी रखते हैं, ठीक है। हम लोग 40 कर लेते हैं। वर्ड काउंट को छोड़ दें और मैच टाइप पर आके आप ऑर्गेनिक कर लें एंड अप्लाई फिल्टर्स। अब आपके पास आ गए हैं 745 फिल्टर्ड कीवर्ड्स आ गए, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि इनका डाटा एक्सपोर्ट कर लेना है एक्सएलएस में या सीएसवी में, जिसमें भी आपके लैपटॉप पे हो जाए। यही आया ना? यही आया। अच्छा जी। अब यहाँ पर आप देखें कि आपके पास डिफरेंट कॉलम्स आ गए हैं, ठीक है। और अब हमने इसमें से कुछ कॉलम्स को रखना है जो हमारे काम के हैं, बाकी कॉलम्स को हमने डिलीट कर देना। जैसे कीवर्ड सेल्स है, एक कीवर्ड के ऊपर कितनी सेल्स आई है, इसको छोड़ दें, ये इसको डिलीट कर दें। आईक्यू स्कोर को, सेल्स वॉल्यूम, सर्च वॉल्यूम हमें चाहिए, सर्च वॉल्यूम ट्रेंड नहीं चाहिए, स्पॉन्सर्स एसेंस ये भी नहीं चाहिए, कंपीटिंग प्रोडक्ट्स नहीं चाहिए, सीपीआर कुछ रहने दें आप, टाइटल डेंसिटी अमेजोन रिकमेंडेड। ये इसका पोजीशन रैंक है, रिलेटिव रैंक, कंपेटिटर्स एवरेज रैंकिंग, इसको आप इनको डिलीट कर दें। अच्छा, यहाँ पर जब आप इस तरह से निकालते हैं ना क्राइटेरिया, अब आपने देखा होगा कि हमने 4 एसन लिए थे, 3 एसेंस के नेम यहाँ पर आपको नंबर शो हो रहे हैं और चौथे का शो नहीं हो रहा, ठीक है। और चौथा ये वाला होता है पोजीशन रैंक। इस तरह हम अपना एसन का नेम भी लिख लेते हैं, वो उसको शो नहीं कर रहा होता है टूल की वजह से। ये है, इसको कॉपी करें, नहीं होगा। ये कौन सा वाला था? F12, ये वाला। इसको हम शीट में ऐड कर देते हैं, ठीक है। अब ये आपके पास आ गए हैं कीवर्ड्स, ठीक है। अब जब आपके पास यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर नजर आ रहा है 746 है, ठीक। इसमें से अब आपने इररेलेवेंट कीवर्ड्स निकालने हैं। इररेलेवेंट कीवर्ड्स वो हैं जो कि आपकी प्रोडक्ट से मैच नहीं कर रहे, नंबर 1। नंबर 2, वो वाले कीवर्ड्स जो कि ब्रांड नेम है, ठीक है। आपने अब यहाँ से निकालना, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ईट शेफ नाइफ, शेफ नाइफ ठीक है, शेफ नाइफ ठीक है, शेफ नोफ ठीक है, ईट इन किचन नाइफ प्रोफेशनल, शेफ नाइफ, पढ़ते जाए इसको। अब आपको एक एक चेक करना पड़ेगा। अब ये क्या है? रॉयल डॉल्टन शेफ नाइफ, ये कोई ब्रांड नेम है स्टार्ट में, ये आपका इरेलेवेंट, इसको डिलीट करते हैं यहाँ से। शेफ नाइफ ठीक है, शेफ्स नाइफ लिखा हुआ है, शेफ नाइफ प्रोफेशनल, ये सारे रेलेवेंट है। माई सन, ये भी कोई ब्रांड नेम है, इसको निकाल दें। जो ब्रांड नेम है वो आपने सारे निकाल देने। ये पता नहीं ये क्या है, उसको भी निकाल दें। इन सारी रोज को आपने निकाल देना है।
ये भी, ये भी, ये सारे निकल जाएंगे। अब यहाँ से हम कंफ्यूज हैं कि ये पता नहीं कौन सा है, तो हम इसका नाम चेक कर लेते हैं। हम कंफ्यूज है ना कि ये पता नहीं ब्रांड नेम है या ये क्या है, या उन्होंने कोई क्वालिटी बताई हुई है उसकी। इस तरह का कोई ब्रांड नजर आ रहा है। ये वाला टूल है, मींस ये भी इररेलेवेंट है हमारे लिए। ठीक है, तो इस तरह आपने सारे निकाल लेने, मुझे बहुत टाइम लगेगा, मेरी तो पूरी क्लास गुजर जाएगी। ठीक है, तो उसके बाद आपने यहाँ पर ऊपर भी एक दो रोज ऐड कर लें, और यहाँ पर आप लिख लें कि आपके पास कितने नंबर ऑफ कीवर्ड्स बचे हैं। ठीक है, जितने भी यहाँ पर बचे होंगे ना वो आपने यहाँ पर लिख लेने हैं। सपोज हमारे पास 70 बच गए हैं। ठीक है, और उसके बाद आपने यहाँ पे भी कुछ फिल्टर्स ऐड करने हैं। यहाँ पर आपने एक कॉलम ऐड करना है। उसके अंदर आपने एक फॉर्मूला पुट करना है काउंट इफ का। काउंट इफ ही है ना, हाँ, काउंट इफ। और उसके बाद आपने रेंज देनी है, ये कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास, ये लेस देन का साइन 35, और फिर कोमा और एंटर। गलत हो गया। उसके बाद आपने करनी है ब्रैकेट क्लोज, भी नहीं कर रहा, यहाँ पे कॉमा नहीं लगा, ये लग गया। ठीक है, अब यहाँ पर आ रहा है स्कोर 4, इसी को आपने नीचे ड्रैग कर लेना है और अपने इन सब के ऊपर आपने इसको लगा दिया। ठीक है, ये आपके कीवर्ड की पोजीशन आ गई है इसके अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर आपका क्वेश्चन होगा कि ये 35 क्या है। ठीक है, यहाँ पर जो हमने इधर जो इस कीवर्ड को हमने सर्च किया है ना, वो अब आप देखते जाएं कि जैसे आप इसको स्क्रॉल करते हैं, इसमें रेवेन्यू जो है वो बहुत तेजी से ड्रॉप तो नहीं हो रहा, ये रेवेन्यू है ना टॉप सेलर्स का। ये यहाँ से इस साइड से आप काउंटिंग देखते जाएं, अभी तक हमारा बहुत अच्छा जा रहा है रेवेन्यू नीचे तक। तो आपने यहाँ जो नंबर लेना है ना वो 40 तक लेना है। मैंने यहाँ पर 35 तक लिया है, इस वजह से मैंने इधर जो फॉर्मूला लगाया है उसमें 35 रखा है कि जो 35 सेलर्स हैं उसमें ये कीवर्ड जो है, ये वाला कीवर्ड, उसका रैंक क्या है, उसका नंबर क्या बनता है, पोजीशन रैंक। ठीक है, तो वो इस फॉर्मूले से ये निकल आया। इसी तरह इसका भी निकल आया, ये बाद में चेंज हो गया। ठीक है, ये थोड़ा सा ना मुश्किल है, आप लोगों को 2-3 बार करके फिर समझ में आएगा। वो फॉर्मूला कॉपी हो गया ना सबके ऊपर।
वो ये देखो यहाँ पर हमने लगाया ना, फार्मूला कॉपी किया तो ये नीचे उसने, मैंने उसको ड्रैग कर दिया था ना, तो वो खुद ही रेंज ले लेता होता है ना, एक्सेल में होता है सारा। इसी तरह आपने इधर भी लगा देना है। आज मेरे ख्याल में इतना ही कर लें, क्योंकि इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है मैं आपको बाद में बता दूंगी। ठीक है, समझ आई है यहाँ तक? फॉर्मूला मुश्किल नहीं है, वो तो सिर्फ एक्सेल का है ना, काउंट इफ का फॉर्मूला है, बस आप उसकी लॉजिक को समझ लें। अगर उसमें कोई मसला है तो बता दें। इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर भी हर रो के ऊपर, कॉलम के ऊपर भी ये वाला फॉर्मूला लगाना है, और फिर उसके बाद हमने परसेंटेज निकालनी है कि उसकी टोटल कीवर्ड्स के साथ कितनी परसेंटेज है। तो अगर तो परसेंटेज हो ना 30 to 50 के दरमियान, तो फिर हम और वो ज्यादा हो, ज्यादा पोर्शन जो है वो ग्रीन हो, कम रेड हो। अब मैं आपको इसको करके बताऊंगी कल इंशाल्लाह ताला। आज इतना ही आप लोग रहने थे, क्योंकि मुझे आप लोगों के लग रहा है कि कुछ समझ नहीं आ रही। इस शीट की समझ आ गई आप लोगों को? हम लोगों ने एक्सरे से ये शीट जो थी वो डाउनलोड की है, और उसके अंदर जितने थे ना ये वाले एक्स्ट्रा कॉलम्स, वो हम लोगों ने डिलीट कर दिए हैं। उसके बाद ये वाले जो हमारे पास आए थे ना, ये क्या था? ये जो हमने कीवर्ड की पोजीशन निकाली थी, ठीक है, जैसे ये वाला कीवर्ड है, उसकी रैंकिंग में क्या पोजीशन है, ठीक है, इसकी नंबर 4 है। ये वाला जो एसएन है, ये इस कीवर्ड पे इस नंबर पे रैंक है। इसको आपने ऐसे समझना है कि ये एसएन, इस एसएन में ये वाला कीवर्ड नंबर 4 पे रैंक है। अब ये वाला जो कीवर्ड है इस एसएन पे 21 नंबर पे रैंक है, ठीक है, ये इस तरह से है। अब ये देखें, ये सेम कीवर्ड है, वो इस एसएन में 2 पे है, इस पे 3 पे है, इस पे 1 पे है, इस पे 6 पे है। जब आप अपनी ये लिस्ट कंप्लीट कर लेंगे ना, 10 तक बना लेंगे ये वाले, मैंने तो सिर्फ 4 लिए हैं ना, तो आप लोगों ने तो 10 लेने हैं, तो आप लोगों के पास पूरा कंप्लीट एनालिसिस आएगा, पूरा ये बनेगा। आपको इसमें काफी टाइम भी लगेगा। सबसे पहले तो आप लोगों ने एक्स्ट्रा इररेलेवेंट कीवर्ड्स रिमूव करने हैं फर्स्ट स्टेप के ऊपर। यहाँ से इररेलेवेंट कीवर्ड्स क्या होंगे? जो कि आपकी प्रोडक्ट से मैच नहीं करते। कीवर्ड रेलिवेंसी का एक और तरीका होता है कि आपने यहाँ से, जैसे ये शेफ नाइफ है, ठीक है, ये तो एग्जैक्ट है ना, ये शेफ नाइफ आप कर लें, ठीक है, यहाँ से आप इसको क्रॉस करें। जब यहाँ पे जाके हम किसी कीवर्ड को डालते हैं तो फर्स्ट 10 प्रोडक्ट्स हमारी कीवर्ड के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, उसको हम रेलेवेंट कीवर्ड बोलते हैं, ठीक है। एक तो ये क्राइटेरिया होता है, और वैसे भी आपको पता चल जाता है कि हमारी प्रोडक्ट का क्या नेम है और उसका उसका रिजल्ट क्या आ गया है। मेरी वॉइस का इशू आ रहा है, ऐसे बोलूं मैं? अच्छा, हम यहाँ से दोबारा से मैं स्टेप्स रिपीट कर रही हूँ। हम लोगों ने एक्सरे के थ्रू ये शीट निकाली, हमने एक्स्ट्रा कॉलम्स डिलीट कर दिए। हमने कौन कौन से कॉलम्स रखे हुए हैं? सेल्स, कीवर्ड्स की सेल्स रखी हुई है, इसको भी बेशक आप लोग निकाल दें, ये भी इसका कोई काम नहीं है। सर्च वॉल्यूम आपने रखना है, ताकि आपको पता चले कि आपके जो कीवर्ड्स हैं उनका सर्च वॉल्यूम कितना है, ठीक है। सीपीआर आपने रखना है। सीपीआर क्या होता है? ये जो आपका सेरिब्रो है, वो एक आपको नंबर देता है, उसका अपना एक एनालिसिस होता है। यहाँ से मैंने उसको बंद ही कर दिया है, सेरिब्रो शायद खुला हुआ है, वहां से मैं आपको दिखा देती हूँ। ये यहाँ पर ये आपको नंबर दे रहा होता है इस जगह पे, कुछ तो नजर आ रहे हैं, कुछ नजर नहीं आ रहे, ठीक है। ये सीपीआर, ये आपकी कीवर्ड की पॉपुलैरिटी बता रहा होता है, ठीक है।
उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है कि अपने जो रेलेवेंट कीवर्ड्स है सिर्फ उनको रखना है और बाकी सारे कीवर्ड्स को उड़ा देना है। यहाँ तक समझ आ गई है? देन हम लोगों ने यहाँ पर अपने कीवर्ड की जो एवरेज पॉपुलैरिटी है, जो उसका कीवर्ड का रैंक है, वो निकालना है इन 10 एसेंस में। तो उसके लिए हम ये फॉर्मूला यहाँ पर लगाते हैं काउंट इफ का। ठीक है, काउंट इफ का फॉर्मूला हम यहाँ पर लगाकर इन 10 के 10 एसेंस में और उनको पूरी रोज के ऊपर लगा देते हैं, जिससे हमारी इन सारे कीवर्ड्स के ऊपर ये फॉर्मूला पुट हो जाता है। ठीक है, इसी तरह हम काउंट इफ का फॉर्मूला इनके ऊपर भी लगाते हैं, इन कॉलम्स के ऊपर, ताकि ये जो हमारे पास नंबर आए हैं इनकी एवरेज भी हमारे पास यहाँ निकल आए। ठीक है, चले इधर भी लगाते हैं। इस फॉर्मूले को बेशक आप लोग याद कर लें। रेंज स्टार्ट की हमने, यहाँ से लगाया, चले मैंने इतना ही लिया। ठीक है, इसे हजम नहीं हुआ। ये तो काफी लंबी है ना खत्म वाली। ये हमने रेंज दे दी, फिर हमने कॉमा लिखा, उसके बाद हमने इन्वर्टेड कॉमास 35 अगेन, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ठीक है, ये हमारे पास जो इन की थी ना, ये वाले जो हमारे पास रैंक आए थे, रैंक नहीं, जो पोजीशन आई थी कीवर्ड की, उनका एवरेज हमने यहाँ पर निकाल लिया। ठीक है, अब हमने यहाँ से इसकी परसेंटेज निकालनी है। परसेंटेज हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास परसेंटेज आ जाएगी। फिर फॉर्मूला लगाएंगे, इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 70। ये तो आपको पता ही है, ये आपके पास आ गई परसेंटेज, और इसको आपने परसेंटेज का कहाँ पर आ रहा होता है साइन, व्यू में। ओहो, इधर से कर लेते हैं, राइट क्लिक से फॉर्मेट सेल। मैंने सही फार्मूला लगाया है, आई मीन परसेंटेज का यही होता है ना। किसको आता है मैथ्स आप लोगों में से? फोर्टीन पॉइंट 99। चले इसको हम दोबारा से कर लेंगे बाद में। इसी तरह आप भी इनके ऊपर भी लगा देना। ये वाला तो लगाया नहीं नीचे। ये सही नहीं लगा हुआ इनके ऊपर। 10 डिवाइडेड बाय 70 के, यही तो मैं पूछ रही हूँ ना, दोबारा बताना। 10 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 70। लो, 1428% आ गया। गलत है ये। चलो फिलहाल हम ऐसे ही रहने देते हैं, फिर घर जाके दोबारा याद कर लेंगे परसेंटेज का फॉर्मूला। ठीक है, अच्छा जी, अब हमारे पास अगले पे 3 आया, तो 3 डिवाइडेड बाय 70, ये आ गया। ये किसी ने इधर तो नहीं बताया हमें? मैडम होम पेज पे आएगा। अच्छा जी, शुक्रिया शुक्रिया।
इधर होता है जी परसेंटेज, उन्होंने बताया है ये। अच्छा, इक्वल्स 2/70 और इसी तरह ये 2/70। ठीक है, तो अभी चूंकि हम लोगों ने प्रॉपर कैलकुलेशन नहीं की हुई, नीचे से हम लोगों ने नहीं निकाले थे और ये वाली चीजें नहीं हुई, इस वजह से हमारे पास ये इस तरह की परसेंटेज आई है। ठीक है, जब हम इसकी प्रॉपर कैलकुलेशन करेंगे और प्रॉपर हमें करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर 30, 50, 60, 70 यूं करके आएंगे। तो मैंने आप लोगों को क्राइटेरिया ये बताया है कि जो होते हैं ना 30 to 50, उनको आपने ग्रीन कलर कर लेना है। 50 to 80 जो है उनको आपने येलो कलर कर लेना है, और उसके ऊपर जो है 80 to 100 उनको आपने रेड कलर में कर लेना है। और अगर आपके इन एनालिसिस में पूरे 10 एसेंस के ऊपर अगर ग्रीन शेडो ज्यादा है, ग्रीन पोर्शन ज्यादा है, 5 या 5 से ज्यादा है, तो आप उस कीवर्ड के ऊपर काम करें, अदरवाइज उसको छोड़ दें। ठीक है, क्योंकि फिर उसका ये होता है कि उस कीवर्ड के अंदर इतनी कैपेसिटी होती है कि वो न्यू सेलर्स जो है वो उन कीवर्ड्स के ऊपर आके काम कर सकते हैं। मींस यहाँ पर वो नंबर ऑफ कीवर्ड्स बढ़ जाते हैं। अगर यहाँ पे ग्रीन कलर ज्यादा होगा तो यहाँ पर कीवर्ड्स के अंदर पोटेंशियल ज्यादा होगा, और आप उन कीवर्ड्स की में से किसी के ऊपर भी अपनी लिस्टिंग को रैंक कर सकते हैं। ठीक है, बेसिकली तो आपने कीवर्ड पे अपनी लिस्टिंग को रैंक करना है ना, तो यहाँ पर उतना आपके पास मार्जिन निकल आएगा कीवर्ड्स के अंदर से। बट अगर यहाँ पर रेड कलर ज्यादा हो तो उतना आपका कीवर्ड्स का मार्जिन शॉर्ट हो जाएगा और आपके पास चॉइस कम हो जाएगी अपनी लिस्टिंग को रैंक करने की। ठीक है, अब ये जो शीट बनाने का तरीका ये मैं आप लोगों को 1 by 1 बता दूंगी, आप लोगों को फॉर्मूलाज भी बता दूंगी, क्योंकि ये थोड़ा सा टेक्निकल पार्ट था। ठीक है, ये तो था कीवर्ड की वायबिलिटी। अदर देन कीवर्ड अपने जो प्रोडक्ट की वायबिलिटी चेक करनी है वो किस तरह से करनी है उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैंने आप लोग को एक क्राइटेरिया बताया था कि जो टॉप सेलर होता है जिसकी बहुत अच्छी सेल आ रही होती है, आपने उसकी प्रोडक्ट को कॉपी पेस्ट करना है। कॉपी पेस्ट करने का क्या मतलब है, आपने उस तरह की प्रोडक्ट सोर्स करनी है या बनवानी है, मैन्युफैक्चर करानी है, या कहीं से बनी बनाई आपको मिल जाए तो आपने उसके पीछे जाना। ठीक है, उसके बाद ये कि आपने अपने कंपेटिटर्स निकालने हैं। जब आपने एक्सरे रन किया तो आपके पास कंपेटिटर्स की लिस्ट आ गई। टॉप आपने हाई टू लो करके देख लेना है, जिनका बहुत हाई रेवेन्यू जनरेट हो रहा होता है उसके एंड पर आपको ये भी नजर आ रहा होता है एक्सरे के ऊपर कि ये लिस्टिंग कब से ऑन है, आता है ना, उसकी डेट आ रही होती है फर्स्ट अवेलेबल। वहां से आपको पता चल जाएगा कि इस लिस्टिंग की एज क्या है, ये बंदा कब से ये चीज बेच रहा है। ठीक है, जो पुराने सेलर्स होते हैं उनका उनके साथ आप लोग कंपटीशन कर भी नहीं सकते। उनकी लिस्टिंग रैंक होती है, उनके रिव्यूज ज्यादा होते हैं और उनके ऊपर सेल्स ज्यादा अच्छी आ रही होती है। जो ऐसे सेलर्स होते हैं जिनको अभी साल हुआ है या साल 8 महीने साल हुआ है, उनके रिव्यू काउंट कम है। ठीक है, उनके रिव्यू जो है ना वो मतलब 500 से 1000 के दरमियान है, उनके साथ आप लोग कंपटीशन कर सकते हैं। ठीक है, कंपटीशन का क्या मतलब है कि आपने कैसे कंपटीशन करना है। हमारा बेसिक मकसद क्या होता है, जब हम एक न्यू लिस्टिंग करते हैं तो हमारा बेसिक पर्पस क्या होता है, हमने अपनी प्रोडक्ट को रैंक करके करते 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 फर्स्ट पेज पे लाना होता है। ठीक है, और उसके लिए हमें क्या क्या रिक्वायर्ड है। नंबर 1, आप लोगों की लिस्टिंग की एज। ठीक है, जो एज है वो तो ऑब्वियसली टाइम से ही डेवलप होनी है, उसके लिए आप कुछ भी नहीं कर सकते कि आप उसको शॉर्ट करके आज लिस्टिंग की है उसके ऊपर आप 2 साल का टैग लगा दो, ऐसे तो हो ही नहीं सकता। वो तो 2 साल बाद ही 2 साल जितनी होनी है। ठीक, उसके बाद है कि लोग रिव्यूज जो हैं वो बाय करते हैं। ठीक है, अपनी लिस्टिंग के अंदर रिव्यूज ऐड करवाते हैं
और रिव्यूज की जो वेलोसिटी होती है वो आपने बड़ी एहतियात से ऐड करनी होती है कि अमेज़न को शक ना हो जाए कि ये फेक रिव्यूज आ रहे हैं। ठीक है, तो रिव्यूज ऐड करवाते हैं लोग, फिर उसके ऊपर जिसको कहते हैं ना प्रॉक्सी मार्केटिंग, वो करवाते हैं, फिर फेक सेल करवाते हैं। ठीक है, फेक सेल क्या होती है? अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को, या फेसबुक पे ऑडियंस को, या इंस्टाग्राम पे ऑडियंस को कहते हैं कि आप हमारी लिस्टिंग से बाय करें, हम आपको चीज भी भेजेंगे और आपके पैसे भी वापस कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से इसको कहते हैं, स्टम्प को कहते हैं ब्लीडिंग। तो उस तरह से भी ये लोग अपनी सेल्स बढ़ा रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा जी, और मैंने क्या लिखा था, चेक रिव्यू स्कोर। आप लोगों ने रिव्यू स्कोर देखना है। रिव्यू स्कोर जो है वो हम लोगों ने पीएल में जो डिसाइड किया था वो था 4.2 मिनिमम, इससे नीचे नहीं जाना। जितना गंदा रिव्यू स्कोर होगा, या जिसको आप रेटिंग बोलते हैं, जितनी बुरी होगी उतनी ज्यादा उस प्रोडक्ट के अंदर मसले मसाइल होंगे और उसकी कंप्लेंट्स होंगी या उसके रिटर्न ज्यादा होंगे। ठीक है, तो ऐसी प्रोडक्ट पे आपने नहीं जाना। प्रोडक्ट शुड बी टॉप सेलर के साथ एसोसिएट, नॉट टू ट्राई टू कम्पीट विद द टॉप सेलर। टॉप सेलर के साथ आपका कंपैरिजन नहीं बनता, ना आप लोगों ने उसके साथ कंपैरिजन करना है। प्रॉफिट मार्जिन शुड बी 30%। अब ये जो प्राइवेट लेवल की प्रोडक्ट है, इसकी आप प्रॉफिट कैलकुलेशन कैसे करेंगे, आप बताएं। व्हाट कम्स इन योर माइंड? जैसे हमने एफबीए की थी या ड्रॉप शिपिंग की थी, यहाँ पर आप अपनी प्रॉफिट कैलकुलेशन कैसे करेंगे? कोई तो आइडिया देना। आपकी प्रोडक्ट आ कहाँ से रही है, कहाँ से पैदा हो रही है, बताएं। हैं? आप खुद मैन्युफैक्चर कर रहे हैं? ठीक है, आप भी खुद ही मैन्युफैक्चर, कहाँ से? सोर्सिंग वेबसाइट से। आप एफबीए होलसेल नहीं कर रहे? दसर कहाँ से कर रहा है सोर्सिंग? मास के अंदर से? अच्छा, अच्छा जी, ज्यादातर ना जो सोर्सिंग के लिए मार्केट्स यूज होती हैं वो चाइना है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, और मतलब इस तरह, और पता नहीं कौन सा कंट्री है, मुझे तीन ही पता है। ठीक है, बट सबसे ज्यादा चाइना से लोग सोर्सिंग करते हैं प्राइवेट लेवल के लिए। ठीक है, वहां से प्रोडक्ट बहुत सस्ती प्राइस में मिल जाती है, प्लस वहां पे बहुत सारे ऐसे सेलर्स बैठे हुए हैं जो कि अमेजोन में चीजें भेजते रहते हैं, उनको वो क्राइटेरियाज पता है, वो फोटोशूट आपका करवा देते हैं, आपकी पैकिंग उस तरह की करवा देते हैं, आपका काम हैसल फ्री बना देते हैं। वहाँ पर ऐसी कंपनीज भी मौजूद हैं। तो आपका जब आपने प्रॉफिट कैलकुलेशन करनी है, तो आपने अपनी सोर्सिंग प्राइस जो है, जो आपने चाइना से चीज प्रोडक्ट ली है, वो आपने उसके ऊपर करनी है। तो उसके अंदर आपने हर चीज ऐड करनी है। ठीक है, उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, सोर्सिंग कॉस्ट, पर यूनिट, पर यूनिट उसकी शिपिंग, उसके ऊपर जितना खर्चा होगा आपका, फोटोग्राफी का, प्रेप सेंटर में आपने उसको भेजा है नहीं भेजा, फिर जो कस्टम ड्यूटी पड़ी है, जो फ्रेट पड़ा है, ये सारी चीजें आपने उसके अंदर ऐड करनी है पर यूनिट। पर यूनिट एक प्रोडक्ट। ठीक है, उसके हिसाब से करनी है, क्योंकि देखो जो शिपिंग आपको पड़ेगी ना, चाइना से यूएसए गई है, वो ऑन द होल पड़ेगी, वो उसके पैक के ऊपर होगी, पैक की डायमेंशन उसके वेट पे होगी। ठीक है, तो जब आप अपनी कैलकुलेशन करेंगे तो आप उसको तोड़ के पर पीस करेंगे। ठीक है, उसको डिवाइड कर लेंगे ना, जैसे 100 पीस था, 100 यूनिट था, तो आपने टोटल जितनी शिपिंग कॉस्ट थी उसको 100 से डिवाइड कर देना, पर यूनिट आपकी निकल आएगी। इसी तरह फ्रेट को, इसी तरह कस्टम ड्यूटी को अगर आपको पड़ी है तो कोई सेल्स टैक्स पड़ा है वो भी आपने ऐड करना है, और एट द एंड जो आपको एफबीए फी पड़ रही है। ठीक है,
ये हम कल की क्लास में करेंगे। आज हमने प्रोडक्ट वायबिलिटी पे बात की है ना, तो कल की क्लास में हमने सोर्सिंग पे बात करनी है सारी, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने ऐड करके किस चीज में से माइनस करनी है, जो आपकी लिस्टिंग प्राइस होगी। सपोज अगर आपने इस प्रोडक्ट को $8 में बेचना है, ठीक है, तो आपने $8 में से वो सारे कॉस्ट माइनस करके अपनी प्रॉफिट निकालना है, और वो प्रॉफिट मार्जिन जो है वो कम से कम आपका 30% होना चाहिए। अगर कम हो रहा है तो ट्राई टू फाइंड सम अदर सोर्सिंग, क्योंकि चाइना में तो आपको बहुत सोर्सिंग मिल जाती है, बहुत ज्यादा मैन्युफैक्चरर्स बैठे हुए, उससे कम प्राइस पे सोर्सिंग करने की कोशिश करें, ठीक है। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था ये जो लिस्टिंग की रैंकिंग होती है वो किस चीज पे बेस कर रही होती है, आपकी सेल्स वेलोसिटी पे, कि कितनी सेल्स आ रही है, लिस्टिंग एज पे और रिव्यूज पे। ये तीन चीजें जो है वो आपकी लिस्टिंग की रैंकिंग को करते हैं, उस पर असरअंदाज होते हैं, इफेक्ट करते हैं। ठीक हो गया? कुछ समझ आई है आज की, कुछ समझ नहीं आई? हाँ, वो टेक्निकल पार्ट था, वो मैं आप लोगों को अगर कहेंगे तो मैं शीट बना भी दूंगी, ठीक है। वो मैं आप लोगों को फॉर्मूलाज भी लगा दूंगी। फॉर्मूला करना मुश्किल नहीं होता, उसके सिर्फ आप ना थोड़ी सी सेंस को समझ लें तो वो आसानी से लग जाता है। हाँ, बहुत सारे होते हैं। चलें, बस आज की क्लास इतनी है। बाकी मैंने आप लोग को यही टास्क देनी थी, ये वाला जो मैंने एक्सरे से शीट बनाई है ना, आप लोगों ने इसी को प्रैक्टिस करना है घर जाके, ये वाली, ठीक है। और ये वाला जो मैंने फॉर्मूला लगाया इसकी पिक्चर ले लें आप लोग, यही इधर लगना है और यही इधर लगना है, इधर, ठीक है। कल आप लोगों ने मुझे शीट चेक करवानी है। और आप लोगों ने इसमें मैंने ज्यादा लिए हुए ना एसएन, आप लोगों ने जस्ट 2 एसएन लेने हैं, ठीक है। एक्सरे रन करके जो बेस्ट सेलर्स हो स्पॉन्सर निकाल के, और आपकी प्रोडक्ट से रेलेवेंट हो, प्लस वो ब्रांड नेम ना हो, ठीक है। वो 2 एसेंस लेके उनके ऊपर ये शीट बना लें। हाँ? ये वाला, ये देखिए मैं दोबारा फॉर्मूला लगा रही थी, इक्वल्स, क्या लिखा था मैंने? काउंट इफ ब्रैकेट स्टार्ट कहते हैं या रेंज कहते हैं, ये देखो नीचे भी आपको बता रहा है, काउंट इफ के बाद आपको रेंज बता रहे हैं ना, कौन सी रेंज पे आपने लगाना है, मैंने इस रेंज पे लगाना है, ठीक है। ये रेंज आ गई, उसके बाद छोटा वाला कॉमा ये, फिर इन्वर्टेड कॉमर्स, फिर आपने लिखना है लेस देन, इन्वर्टेड कॉमर्स क्लोज, ब्रैकेट क्लोज। ये आपको एवरेज बता देता है, ये जो है ना पोजीशन है, कीवर्ड की पोजीशन जो है उसकी एवरेज आपको यहाँ से निकालना है। 35 की सेंस मैंने आपको बता दी थी कि हमने ये वाला जो है ना सेरिब्रो, ये सेरिब्रो ने ये एक्सरे तो है मैंने बंद कर दिया, तो उसमें जो कीवर्ड है ना उसमें हमने देखना है कि रेवेन्यू कंसिस्टेंट जा रहा हो, तो उसमें से 35 का हम कंपैरिजन कर रहे हैं, 35 सेलर्स का जिनका रेवेन्यू अच्छा है, 40 तक कर रहे होते हैं लेकिन 35 देते हैं। अल्लाह हाफिज।
प्राइस है उससे फीचर है वो कम आ किससे कम आ रही है? आज मुझे दिखा दो, मैं अब जरा ब्रेक लेने लगी हूँ।